एक शायरी। हमारे सपनों में शोर नहीं होते, हमारे सपनों में शोर नहीं होते, बस वह देर से पूरे होते हैं। जो रातों से समझौता कर ले वही सुबह के काबिल होते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, तो स्वागत है मेरे यूपीएससी वाले प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई सुबह हो गया है, रात को 3:30 बजे मैं सोया था और अभी बज रहा है 7:30 बजे। तो मैं उठ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ भाई, थोड़ा पानी रखा हुआ पानी पीऊँगा। पहले तो धरती माता का पैर छू लेता हूँ भाई। अरे धरती माता का मैं पैर छू लिया। अरे हमारे ही देश में ऐसा बचा है कि जो हम धरती को माँ मानते हैं भाई, तो और कौन सा देश बचा है जहाँ की धरती को माँ कहते होंगे। हम तो जो जो हमें फायदा देता है हम उसको माँ बाप बना लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे, नेचर 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 को भी मैं माँ, हम लोग भी माँ माँ मानते हैं। धरती तो मेरी माँ ही है भाई, किसका नहीं है। लेकिन कोई माँ नहीं मानता, लेकिन हम लोग माँ मानते हैं, बस यही अंतर है। तो चलो भाई फ्रेश होने उठ चुका हूँ। अब क्या करना है, फ्रेश होने के बाद फिर वही रूटीन जो मैं तो आप लोगों को बताया था, वही रूटीन। फिर उसके बाद फिर पढ़ाई। ठीक है, पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। पानी पी ले भाई, सुबह उठते हुए पानी पिया जाता है, आराम से बढ़िया से फ्रेश होगा। फिर मैं जा रहा हूँ नहाने भाई। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मैं चला गया तो उधर शादी पड़ा है बगल में, तो चला गया तो वहीं पर बात करने लगा था तो लेट तो हो गया। पढ़ाई करने के बाद गया था, ऐसे बात नहीं कैसे चला गया था। फिर मैं जा रहा हूँ नहाने, नहाने के बाद आऊँगा तब खाना वाना, खाने के बाद फिर पढ़ाई। तो जा रहा हूँ नहाने। ठीक है, अपन देख रहा है भाई मेरा कल घर द्वार। तो नहीं आवा तो कुछ किया है तो शीशा वीशा खड़ा है। चलिए और फिर अगले आज मैं खाना खा के आ चुका हूँ, मजा पढ़ाई करना। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि बोल रहा हूँ कि भाई करंट अफेयर्स पर तैयारी करना है भाई। करंट अफेयर्स मेरा छूट जाता है, बहुत छूट जाता है। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि चैट जीटीपी से लगभग 1 साल का, तो मतलब बस प्रीलिम्स के लिए सोच रहा हूँ कि उसका नोट्स मंगा लूँ। तो ये बहुत फायदेमंद होगा। कितना मैं जाऊँगा नोट्स वोट्स बनाने, ऐसा लगे बहुत परेशान हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ प्री चैट जीटीपी से मैं 1 साल का बना लेता हूँ अगर नोट्स, तो भाई बहुत फायदा होगा। इससे बहुत टाइम लगता है भाई। इसके लिए कुछ स्मार्ट तरीका सोचना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए। बिना स्मार्ट तरीके से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे पता है। क्योंकि मैं एक बार परीक्षा दे चुका हूँ, तो मैं समझ गया हूँ कि भाई बिना स्मार्ट तरीके से कुछ भी नहीं, कुछ भी पढ़ाई करो ना, कोई कोई सब्जेक्ट स्मार्ट तरीके से। अब पहली बात, अगर तुम्हें एग्जाम में कुछ निकालना है भाई ना, तो ऐसा पढ़ो कि तुम वो निकल जाए, आसानी हो जाए, कुछ भी पढ़ने में आसानी हो जाए और निकल जाए तुरंत। हमें उतना जाने ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान लेना है तो उसके बाद हम ज्ञान लेंगे, पढ़ाई करेंगे, ऐसा बात नहीं। लेकिन हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि हम इस पेपर को कैसे निकाल लें। स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम बचेगा, हर चीज़ बचेगा। इस तरह भाई पढ़ोगे तो एक ही किताब पढ़ने में तुम्हारा टाइम निकल जाएगा भाई, हम बता दे रहे हैं। सही जल्दी नहीं होगा। तो हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना होगा। तो मैं जा रहा हूँ करंट अफेयर्स कुछ नया तरीके से पढ़ने। बिना नया तरीके से पढ़ने से कुछ होगा नहीं भाई, इसी में लोग उलझ जाते हैं। तो देखो, सोचो कि प्रीलिम्स के लिए कई सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए। हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। तो भाई इतना सब्जेक्ट ये हो गया, इसे पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लग जाता है। और प्लस सीसैट के लिए मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, सोचो कितना टाइम लगता है। तो भाई ये सब पढ़ने के लिए हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। अब बिना स्मार्ट तरीके से पढ़ने से होगा नहीं, हम तो लिख के दे रहे हैं भाई। जिस जिस बंदे का निकला है ना भाई, हम बता दें, सब लोग स्मार्ट तरीके से पढ़े हैं, कम टाइम में स्मार्ट तरीके से। और जो 12-13 घंटे पढ़ते हैं ना, तो भाई रियलिटी में उनको होने वाला नहीं है भाई, वो रद्दी टाइम में पढ़ते हैं भाई। और जो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं ना, अपना लगभग 9, 8, 9 में मेंटेन कर लेते हैं। मैंने देखा है, मैंने कई इंटरव्यू भी देखा है, बहुत से लड़के बताते हैं। मैक्सिमम लोगों को यही हम सुना है कि वो लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं भाई, बिना स्मार्ट तरीके से पढ़ने से नहीं होगा। तो मैं यही उपाय करने जा रहा हूँ भाई। तो मिलते हैं थोड़ा देर बाद में, ठीक है। मैं 10 घंटा सो गया था, ले रहा था। तो अब मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी भाई, यहाँ पर मेरे को ज़्यादा सो रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी।
पढ़ाई करने। एक दिन गैप नहीं होना चाहिए। बड़े से बगल में शादी है उससे हम लोग, लेकिन लाइब्रेरी आकर पढ़ लूँगा कुछ घंटा, तब शादी में आता हूँ, जाऊँगा। तो गाइस, आज पढ़ाई बहुत लेट होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे जस्ट घर के बगल में बारात आया था। आप लोग को डीजे का आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा थोड़ा मोड़ा। तो पढ़ाई नहीं कर पाया था, इतना तेज डीजे बज रहा था, और देखने चला गया था कि मनोरंजन थोड़ा हो जाए। तो खाना पीना सब हो गया है, बस अब पढ़ाई होगा। अब इसे थोड़ा नहीं कि बारात आ गया तो पढ़ाई रुक जाए। हमारे देहात में तो है नहीं, हमारे बगल में है, बगल में थोड़ा आगे है। तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि हम अच्छी पढ़ाई छोड़, देहात का होता तो थोड़ा मोड़ा बिजी हो जाते भाई, क्योंकि घर का बात रहता। तो इसलिए भाई मैं जा रहा हूँ फाइनली पढ़ाई करने। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बस रेगुलरिटी होनी चाहिए, चाहे भी कितना हो आप करो, लेकिन रेगुलरिटी पढ़ाई होनी चाहिए भाई। कम नहीं होनी चाहिए भाई, यूपीएससी की पढ़ाई है, मजाक थोड़ी नहीं है। इसके कम नहीं होनी चाहिए, बस गांव में रह के इतना मैं कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, सोच लो। नहीं तो गांव में बहुत कम लोग करते हैं भाई, इतना रेगुलरिटी नहीं बन पाता है। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है भाई। तो ठीक है, मैं जा रहा पढ़ाई करने, और ज़्यादा बात करने वाला हूँ नहीं। ठीक है, आप जाओगे पढ़ाई करने, ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है यार, पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है। अब नींद भी तेरे लग रहा है। मैं आज शादी में आए थे सब लोग, जाने की इतना हल्ला करे, कब से दिमाग खराब। आप लोगों को भी आवाज नहीं दे रहा होगा, इतना तेज हल्ला करने में क्या होता है। तो भाई अगर खास हल्ला शांत हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में भाई। यही तो, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग से बढ़िया होगा भाई, क्योंकि आज शादी फंस गया तो मैं नींद लग रहा है, मेरे दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। बाद में बात करते हैं हम लोगों से। आज के लिए यही तक भाई, जय हिंद।